जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, हम लोग संकल्प सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 24 करने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको 23 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से जाकर उनको देख लीजिए। साथियों, जो ये जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इसमें हमने अति संभावित टॉप 30 प्रश्न को लिया है। साथियों, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग के कितने आंसर आप लोगों ने सही किए हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। ऑप्शन है 12, 14, 15 या 13। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला मिर्च। ऑप्शन नंबर बी साथियों, इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि जो शिमला मिर्च साथियों है ये ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा विद्युत विघटन। इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विघटन साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन है 1990, 1998, 2002 या 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 2010। ऑप्शन नंबर डी साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सन 2010 में की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो साथियों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है ये एक प्रकार की सर्विस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बताइए आंसर क्या हो जाएगा कि जो वर्तमान में जो प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया के द्वारा साथियों जो वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है इसका डिजाइन तैयार किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? बताइए कि जो 1 रुपए का नोट होता है इसमें किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय वित्त सचिव। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? केंद्रीय वित्त सचिव साथियों इसका राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए आंसर इसका कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी साथियों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा। जो इंदिरा गांधी साथियों थी ये स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन साथियों है 31 मार्च 2016, 30 जून 2016, 30 सितंबर 2016 या 31 सितंबर 2016। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा
30 जून 2016 साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक थी, इसने 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए इसने जो अंतिम तिथि घोषित की थी वो थी 30 जून 2016। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? बताइए आंसर क्या होगा। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसके तहत राज्य ने यानी किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेश हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मेघालय। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अग्नि की उड़ान, जो पुस्तक है अग्नि की उड़ान, इसके लेखक कौन है? ये आपसे यहां पर पूछा गया है। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या VV गिरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अग्नि की उड़ान के लेखक साथियों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, यहां पर आपसे ये पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है कांच, कागज, तांबा या पानी। तो साथियों जो विद्युत आवेश का जो सुचालक है वो है तांबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? बताइए कि भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किस साल किया गया था? ऑप्शन है 1978, 1982, 1986 या 1990। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा 1982। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो 1982 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों देख लेते हैं। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहां पर जो फ्लिपकार्ट साथियों है ये क्या है? ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? बताइए कि जो पास की और दूर की जो वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की जो अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंजस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सामंजस्य। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? बताइए कि जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? साथियों ये आसान प्रश्न है, इसको आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत का जो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? बताइए कि जो मगरमच्छ का जो बच्चा होता है उसको क्या कहते हैं? तो साथियों जो मगरमच्छ का बच्चा होता है उसको हैचलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हैचलिंग। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के 4 जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनमें से अलग जोड़े को ज्ञात करें। तो साथियों यहाँ पर आपको 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा अलग है या कौन सा जोड़ा भिन्न है उसको बताना है। तो साथियों जो जलीय है ये समुद्री, उभयचर साथियों वायवीय, वायवीय आकाश या स्थलीय भूमि। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उभयचर साथियों है ये जलीय और भूमि दोनों में रह सकते हैं। तो साथियों जो उभयचर है ये वायवीय नहीं होते हैं, ये साथियों वायवीय जो होते हैं वो आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो साथियों आपसे पूछा गया है कौन सा भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये मैच नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। बताइए किनमें से कौन सा जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और भूटान। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका साथियों इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है। साथियों ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग याद कर लेना कि 2025 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है। ऑप्शन है नीदरलैंड, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या भूटान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 2025 के फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया जाना निश्चित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी साथियों आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि इनमें से कौन सा साथियों इस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पैम। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका आप लोग राइट आंसर याद रखिएगा, स्पैम दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। ऑप्शन है के कामराज, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या मुरारजी देसाई। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, तो साथियों आप लोग याद रखिएगा कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई डैश का नियामक प्राधिकरण है। बताइए कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई का नियामक प्राधिकरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकों का। ठीक है, तो साथियों जो भारतीय रिजर्व बैंक है बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा किसका, तो बैंकों का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। बताइए उस क्रिकेटर, एक जो क्रिकेटर है उसका नाम क्या है जिसने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, हर्षल गीमा या AB डिविलियर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवराज सिंह। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, युवराज सिंह साथियों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा गया है इसमें कि वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि जो साथियों जो वेब पेज है इसका उपयोग करके क्या बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जो वेब पेज है ये HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि वेब पेज साथियों HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? बताइए कि जो रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह है चंद्रयान फर्स्ट, इसको किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या 2010। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथियों 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2008। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? बताइए कि इनमें से कौन सा साथियों इस समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन साथियों यहां पर दिया है गति, समय, द्रव्यमान या त्वरण। तो साथियों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो द्रव्यमान है साथियों, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? बताइए कि भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन हैं पर्णपाती वन, कटीले वन, ज्वारीय वन या पर्वतीय वन। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा पर्णपाती वन। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सर्वाधिक व्यापक वनों के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं? तो पर्णपाती वन साथियों इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? बताइए कि कौन सा इनमें से एक उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटेलसैट। साथियों इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, जो इंटेलसैट है ये उपग्रह सेवा प्रदाता है। ठीक है साथियों, आइए देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। पूछा गया है इसमें कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? बताइए कि जो ग्रीन हाईवे पॉलिसी है 2015 का उद्देश्य क्या था, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।